सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबको। थर्सडे का दिन है, इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमें ब्रेसअप करना है। कल दिक्कत में आए थे भारतीय बाजार, दिन के लोज पे जाके बंद हुए थे, प्रेशर पूरे टाइम स्क्रीन पे बढ़ता चला गया और आज दिक्कत ये कि उस गिरावट के ऊपर और गैप डाउन के इंडिकेशंस आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है कि हम 100 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे और जेन्युइन है, वजह है दिक्कत भरे समीकरण। यूएस में कल 1 से लेकर 1.5-2% के बीच तीनों वहां के इंडिसेस, तीनों बेंचमार्क्स ने सेशन की समाप्ति करी है। तगड़ा प्रेशर था, कुछ डर है क्योंकि बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, जिन वेरिएबल्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, उभरते बाजार तो खासतौर पर खैर सभी करते, काहे उभरते काहे डेवलप्ड, लेकिन फिर भी संकेत बिगड़े हुए वहां से। ये सुबह अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि इजराइल रिलेटेड डेवलपमेंट जो हैं वो थोड़े से समीकरण और बिगड़ रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध वाले। अभी आएंगे, जब पिच देखेंगे तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से बारीकियां दिखेंगी पिच पे आपको। तो ऐसे में अब एक काम करा जाए, सीधे पिच ही दिखा देते। स्टेडियम दिखाइए, पुणे का स्टेडियम है, क्लाउडी बहुत है यार हमारा। आज तो पीले का दिन था, अभी तक नीला। डायरेक्टर साहब कर क्या रहे हो यार? नहीं, आज पीला करना था यार। ये अब कल वाला कॉपी पेस्ट कर लिया। इंडियन जर्सी बोल रहे हैं पीछे से, ये नहीं चलेगा यार। कल हमने प्रॉमिस किया था कि सब भीड़ पीला पहन के आएगी, या तो आपने भीड़ को इन्फॉर्म नहीं करा था आज पीले का दिन है। ड्रेस कोड रखिए प्लीज। लेकिन ये कल का आज ही बता दो, कल का आज बता देते हैं यार। कल का कौन सा कलर है? कल ग्रीन कलर है, फ्राइडे भी है, ग्रीन कलर भी है। अरे ये फिर से यार कुछ तो वैसी दिख रही है थोड़ी सी, और डीप देखो। और नहीं, वो टूट जाएगा जिस पे खड़ा हुआ था। पिच कैसी है ये, इतनी हरी हरी क्यों दिख रही? कल भी मैंने यार, ये हमारा स्टूडियो जो खींच के आगे ले आते हैं, इससे ग्राउंड में गड्ढा नहीं आता क्या? नहीं आता। इसके नीचे हमने रबर के कुशन टाइप फोम वोम कुछ दे रखा है, ठीक है। ये भाई ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ पिच पे असर नहीं पड़ेगा, ग्राउंड पे असर नहीं पड़ेगा। ये इतना हरा क्यों है? मुझे साइड वाला ज्यादा हरा लग रहा है। वो साइड वाला तो ग्राउंड है ही है, लेकिन ये पिच तो क्यूरेट करते हैं। तो पिच तो कल भी हरी थी, मैंने कहा था हरी पिच है। हाँ। हरी रखो। और कल धुआंधार पिटाई हुई है। हाँ। अपनी मार्केट की हुई है और ग्लोबल सेल ऑफ भी था। हाँ। देखिए पिच के जो जिसके आधार पे हम लोग कहते हैं पिच रिपोर्ट या ग्लोबल क्यूज या मार्केट के जो भी सेंटीमेंट है वो अच्छे नहीं थे कल। यूएस में भी कल बड़ा सेल ऑफ था इक्विटी मार्केट में, मतलब नैस्डैक और रसेल 2000 वाला छोटा इंडेक्स, सब में अच्छी खासी बिकवाली हुई, बड़े में भी हुई। वही कारण है कि एक तो दो फैक्टर मार्केट को आजकल ड्राइव करें, एक रिजल्ट और एक खाड़ी वाला तनाव। दोनों खराब थे कल। रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं चला, बहुत ख़राब नतीजे टेस्ला ने पेश किए, मॉर्गन स्टैनली के नतीजे ख़राब, चिप कंपनीज के नतीजे ख़राब है, ASML के नतीजे ख़राब है। तो उसकी वजह से प्रेशर बना मार्केट पे, लोगों ने बेचा। और ख़ासतौर पे IT इसलिए बिक रहा है क्योंकि नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और रेट वेट बढ़ने की संभावना दिख रही है। दूसरा, खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है और रेट बढ़ने की पूरी संभावना और दिखती जा रही, क्योंकि अब सिचुएशन समझ ली। कल पता है एक बहुत ही गजब की बात हुई। कल की हाईलाइट यूएस मार्केट की एक और थी कि वहाँ जो 30 साल का मॉर्गेज रेट यानी होम लोन रेट बेसिकली पता है कितना पहुँच गया? तो 8% पे। और ये 8% वो है जो बेंचमार्क है, वो 8 से 8.5% तक की रेंज में जा रहा है नेगोशिएशंस पे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से। तो अगर 8% का बेंचमार्क हो गया है यूएस का 30 ईयर मॉर्गेज, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ क्या महंगाई की स्थिति है। और बॉन्ड यील्ड 5% के आस 5%, मतलब 2 साल और 30 साल वाली आप देखिए, 10 साल वाली क्लोज टू 5%। तो इस तरह की जो माहौल बना ना, ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। फिर आप खाड़ी की तरफ देखिए तो वहाँ तनाव और बढ़ गया है। बाइडन जी कल ऐसे ही बैरंग लौट आए, खाली इजराइल से मिले, टेंशन बढ़ रहा है। आज सुनक जी जाएंगे इजराइल। तो एक बहुत ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ग्लोबली, जियोपॉलिटिकली भी और मार्केट वाली। इसलिए मार्केट में कल देखिए जैसे मूड नहीं अच्छा है मेरा, तो आप भले ही कुछ कर ना रहे हो ग्राउंड में, लेकिन उसकी दिक्कत मुझे लगता है कि पिच काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गमबूट्स पहन के खेले। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये कहानी है आज की। दिक्कत भरी पिच है। अब उस गैप डाउन के बाद क्या बिहेवियर रहता है देखना होगा। कल बैंक से बहुत डिसअपॉइंट किया वैसे हमारे यहाँ। खैर, सबके तड़के ऐड होंगे। मैं तो अब
हरा लाल दोनों है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे टीम बनाता भी नहीं हूँ कि ये सबसे ज्यादा लाल है इसलिए ऊपर है नीचे, ऐसा नहीं करता हूँ। बस वो 10 स्टॉक्स कौन से ऐड करने वो होते हैं स्क्रीन पे, बस ये कर दिया, बंच अप कर दिया, लाल साथ में कर दिया, हरे साथ में कर दिया, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था। या रोज का ऐसे ही रहता है, ध्यान रखिएगा। पहला है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आईटी कंपनी। इंटरेस्टिंगली कल ही यूट्यूब लाइव पे हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे, किसी सवाल उठाया था। इसको लाल रख रहा हूं मैं, क्या पसंद नहीं आया वो बताता हूं। वीक क्वार्टर है, इसकी अट्रैक्टिवनेस कल भी हम लोग मेंशन कर रहे थे कि भाई हाईलाइट इसको लोग पोर्टफोलियो में लेते हैं जब ये पिटता है, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड बड़ी अट्रैक्टिव होती है। आमतौर पे 250 से 225 रुपए, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 200 रुपए का डिविडेंड रोल आउट होता है। गिरता है तो 3000 के आसपास आपने हमेशा देखा हो बढ़िया सपोर्ट बैठता है। वो सपोर्ट इसलिए बैठता है कि 3000 पे 200 रुपए मतलब 6% प्लस की डिविडेंड यील्ड बैठ जाती है, तो अट्रैक्टिवनेस स्टॉक की बढ़ती है, क्वेश्चन मिल जाता है। अब वो क्वेश्चन 4200 पे तो है नहीं। नतीजे देखिए, आय क्यों ऑन क्यों देखते हैं आईटी कंपनी को, आय 1.25% गिरी, इबिट 11% क्यू ऑन क्यू गिर गया, इबिट मार्जिन्स ऑलमोस्ट 380 बेसिस पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज गिर गए, और इसका फलस्वरूप मुनाफा 16.5% का डेंट है, कमजोर नंबर है। ओरेकल लाल लेके चलते हैं। दूसरा बंधन बैंक, लाल ही रखा है, ये अलग ही चाल चल रहा है। सेक्टर वाइज जितने नंबर्स आए या जो एक्सपेक्टेड है उसमें एसेट क्वालिटी के कोई मार्क डिटोरिएशन की एक्सपेक्टेशंस नहीं देखी मैंने कहीं। बंधन बैंक की एसेट क्वालिटी खासी डिटोरिएट हो रही है। ग्रॉस एनपीए 6.25 वाले 7.25% के ऊपर पहुंच गए, नेट एनपीए उछल रहे हैं, मतलब एसेट डिटोरिएटिंग एसेट क्वालिटी, और बाकी इंटरनल्स में भी मजा नहीं आएगा। जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी थी उससे कमजोर हेडलाइन परफॉर्मेंस भी है, ये नंबर्स में मजा नहीं आ रहा। मैं बंधन बैंक को खास तौर पे वो जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन है, उसके चलते लाल रखता हूं। और भी मुझे जैसे मैंने कहा ओवरऑल नंबर्स में भी कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है, तो ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था इसकी तरफ से। ये दूसरा रेड हो गया। तीसरा रेड रखा है मैंने, जब हम लोग बड़ा बातचीत करते हैं कि बड़े स्पेंडिंग बढ़ रही है, हम खर्च नहीं कर रहे, लेकिन देश में खर्चा बहुत बढ़ रहा है, स्पेंडिंग पावर बहुत बढ़ रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो शॉपर स्टॉप के नंबर्स तो खासे कमजोर है। ट्रेंड गजब के नंबर्स डिलीवर करता है। ट्रेंड की वो नया फॉर्मेट का नाम क्या है, वो बहुत चर्चे हैं उसके, वो ट्रेंड का नया फॉर्मेट। हाँ, ट्रेंड का नया फॉर्मेट। ट्रेंड उसके लिए तो रीरेट होता ही चले जा रहा है। अभी देख के बताता हूँ मैं, कभी जैसे जोजो वो ऐसा होता है ना, वैसा कोई नया नाम है, मैं कभी गया नहीं, एक आउटलेट बाहर से देखा हुआ, मैं कभी अंदर नहीं गया, लेकिन वो ट्रेंड का फॉर्मेट से चमक रहा है ट्रेंड बहुत। शॉपर स्टॉप में नंबर्स में कोई दमखम नहीं है। आय 2.5% बढ़ी साल दर साल। अब इनको मैं साल दर साल, क्योंकि आप ये सीजनैलिटी थोड़ा प्ले होती है, फेस्टिविटीज ये वो, इसीलिए आप साल दर साल करते हो। सीक्वेंसली क्यों करते हो, जब वो सीजनैलिटी एट प्ले ना हो, ग्रोथ कंपनीज हो, तो उनको हम क्यों ऑन क्यों करते, लॉजिक के साथ चले तो साल दर साल नंबर देखने हैं। आय 2.5% बढ़ी, 2.6% केवल। कंपनी ने उसका रीजन क्या दिया कि यार पूजो जो है वो शिफ्ट हो गया, अगले को इस क्वार्टर में आ गया, अभी दुर्गा पूजा कल से आज से शुरू हो रही है, तो इसीलिए उसके चलते सेल्स फ्लैट है। और खुद ही लिख रहे हैं कि दुर्गा पूजा का सेल्स पे कुल कंट्रीब्यूशन आता है 2.7%, तो सिर्फ 2.7% फ्लैट था, बाकी 98-97% का क्या हुआ। दूसरा खुद ही बोल रहे हैं डिमांड सॉफ्टवेयर साइड पे दिखी थी हमको, इबीटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुनाफा वाइप आउट हुआ है, वो तो खैर अलग अलग रीजन भी थे। 83% की गिरावट मुनाफे में। शॉपर स्टॉप को मैं लाल कर रहा हूं, तो 3 लाल के साथ शुरुआत करें। ओके, 3 लाल, मेरे भी 3 लाल नहीं, मेरे को यार हरे हरे ज्यादा है, मतलब अच्छी खबरें ज्यादा हैं। नहीं है, मेरे पास भी नीचे है टीटागढ़ रेल, और बहुत धुआंधार अच्छे नतीजे, बहुत अच्छे। मैंने कहा आप कहाँ अड्डा कर रहे होगे, तो कहाँ डालोगे आप, 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम, मैंने कहा पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैं टीटागढ़ का बहुत अच्छे से रिजल्ट खोल के बना रहा था,
इतनी देर में इनकी टीम का आ गया अपडेट टीटागढ़ रेल सिस्टम। मैं तो ये देखते ही पहले डाल देता हूँ, रिजल्ट बाद में नहीं तो पढ़ूंगा। मैं ऐसा करता हूँ तो मैं कल क्या वो उस वक्त बना खत्म करता टीम बना के, तब मैंने इसके ईपीएस सब निकाल के कहानी स्टोरी रेडी करी, इतने में आपकी आ गई। मैंने कहा यार तब से इतना बाकी जो 9 मिले उसकी खुशी नहीं थी, एक के जाने का अफसोस ज्यादा था। ऐसा लगा सबसे अच्छा तो यही था। भाई जैसे कल मुझे IIFL सिक्योरिटीज मिल गया था, बहुत बढ़िया, 15% ऊपर था। तो टीटागढ़ रेल यार नंबर बहुत अच्छे पेश किए इन्होंने, 935 करोड़, 58% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन बढ़िया है, 9 से 12.25% आ गया है, मुनाफा 70 करोड़ का आया है, चाहे आप क्वार्टरली देखें चाहे ईयरली देखें, तो नंबर बहुत अच्छे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए, दिन में चर्चा भी होगी। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज देखी, पिछले साल का पूरा ईपीएस था इसका 10 रुपए 90 पैसे। ओके, 2 क्वार्टर नंबर आए, 6 महीने में 10 रुपए 75 पैसे का ईपीएस मैच कर दिया। ये डबल करने की तैयारी कर रहा है, इस रन रेट से कंपनी भागने लगी। कल हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे यूट्यूब वाले में, यूट्यूब वाले में कर रहे थे। चतुर्मोता साहब ने कल चैनल पे टॉप कॉल के तौर पे पिक दिया था, ब्यूटीफुल रिवॉर्ड करेगा। ओके चलो देखते हैं आज कैसा रिवॉर्ड करता है आरपीजी लाइफ साइंसेज। इसके भी नतीजे ठीक है, हालांकि ये स्टडी है, बहुत ही तूफानी नंबर नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे हैं। इन्होंने भी 153 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया और 26 करोड़ का प्रॉफिट है। कंसिस्टेंसी इस स्टॉक में या इस कंपनी के रिजल्ट में आप हमेशा देखें क्वार्टर क्वार्टर, तो अच्छे इसको भी रख रहे हैं। एस्ट्रल पाइप वाली कंपनी है, नतीजे इन्होंने बहुत अच्छे पेश किए हैं। 16% की रेवेन्यू ग्रोथ, 51% का ऑपरेटिंग नंबर प्रॉफिट में, और मार्जिन जो है 13 से बढ़ा के 17, और YOY देखेंगे तो 4% थी। अब इसके अंदर क्या, दो ही धंधे इनके, एक प्लम्बिंग का एक पेंट का। प्लम्बिंग बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ 28%, क्या तूफान है इसमें। देखिए आप किसी भी पैमाने पे देखिए। पेंट और एडहेसिव जो बिल्कुल छोटा सा इनका नया बिजनेस है, 14% की ऑपरेटिंग नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, और जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रल को भी आप आज वैसे ही रखते हैं। एक और बताते क्या, चौथा टिप्स। ये जो टिप्स और सारेगामा, दो कंपनी ऐसी हैं जिनके पास ज़्यादातर, मतलब भारत के म्यूजिक राइट्स हैं उनके पास। टी सीरीज को अलग कर दें अगर तो ज़्यादातर है, और उसने भी नंबर अपने पेश किए हैं। मुनाफा 39 करोड़ आया बढ़ के 21 करोड़ के सामने, और रेवेन्यू जो है 49 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़ आया है। 45 करोड़ का OCF है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। शानदार नंबर कंपनी। हालांकि ये दोनों सारेगामा और ये बारी बारी से बहुत अच्छे नंबर देते हैं। तो 4 हो गए मेरे, चारों बढ़िया नंबर आ गए। लाइए भाई, अगला जो रखा है मैंने, अभी तो लाल ही चल रहे हैं, डाबर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग अपडेट आज सुबह सुबह आके देखा। अपडेट यह है कि इसकी 3 सब्सिडरीज के अगेंस्ट में यूएस और कनाडा में केसेस फाइल हुए। कुछ कंज्यूमर्स एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिज कर रहे हैं कि इसका जो हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स हैं उसके चलते ओवेरियन कैंसर और यूट्रीन कैंसर हो रहा है। ये बहुत दिक्कत वाली खबर है। मैंने कुछ कंपनीज के प्रीवियस एग्जांपल्स में नहीं जाऊंगा, तो बहुत डेडली यूएस कोर्ट लिटिगेशन में फंसते हैं कंपनियां। अगर अभी तो खैर कहना बहुत ही गलत हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा ओवरहैंग बनने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट, मेरे दिमाग में हेयर रिलैक्स करने के लिए बाल में कैसे, तो जिनके बहुत घुंघराले बाल होते हैं उनको स्ट्रेटन करने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, टाइटली नॉटेड होते हैं या बहुत ज्यादा घुंघराले होते हैं, तो आप कोम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप वो जेल या क्रीम लगाते हो और उसके बाद काटते हो। तो वो उससे हो रहा है। 5400 केसेस अप्रोक्सीमेट है। 5000 हाँ, तो इनिशियल स्टेज ऑफ अभी करेंटली देयर अप्रोक्सीमेटली 5400 केसेस इन द एमडीएल। पता नहीं, इसको जरा और समझने की जरूरत होगी। इनिशियल स्टेज है लिटिगेशन की, खैर सही है, कंपनी खुद ही कह रही है फाइनल क्लेम सेटलमेंट का अमाउंट ना डिस्कस, प्रोबेबल और एस्टिमेबल दोनों बताना इम्पॉसिबल है। ओवरहैंग बन गया है, वॉच आउट करेंगे। डाबर को मैं रेड लेके चलता हूं। इसके लिए अभी और पढ़ूंगा बैठ के, अगर सुबह सुबह तो टाइम नहीं मिला, लेकिन इसकी डिटेलिंग पढ़नी चाहिए एक्चुअली। ट्राइडेंट को लाल रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके प्रीमाइसेस पे सर्च कंडक्ट कर रहा है, कल से चल रही है। एंटायर आईटी एसेट्स, कई सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर स्क्रूटनी वगैरह, जो भी ट्राइडेंट को लेकर लाल। खबर ऐसे बाजार इस तरह की अपडेट्स आना दिक्कत ही है। लाल रखा है, खबर अच्छी तो है ही नहीं, तो लाल तो रखूंगा। अब आए हरे की कड़ी की शुरुआत करता हूं।
एक कंपनी भारत एग्री, ये मुझे याद पड़ता है, इसका अपडेट आया था कि थाने में वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी वगैरह, उसके अपडेट आए कल। प्रोजेक्ट का नाम है वेम्बले, G+59 फ्लोर्स का टावर थाने में। और अपडेट ये कि 24 अक्टूबर दशहरा, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ट्यूसडे से उसकी सॉफ्ट बुकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। 2 और 3 BHK रेजिडेंशियल फ्लैट्स होंगे। सारे अप्रूवल्स, डेवलपमेंट रिलेटेड, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, चीफ फायर ऑफिसर की परमिशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से परमिशन, इवन सिविल एविएशन परमिशन, एवरीथिंग इज इन प्लेस। दे वांट टू से कि अगले 3 से 4 सालों में एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस पहले वाले वेम्बले G+59 फ्लोर्स का 700 से 800 करोड़ रुपए होगा। ग्रीन कर दिया मैंने इन डेवलपमेंट्स के बीच में, और रियल एस्टेट का तड़का तो आजकल छाया हुआ है। तो देखिए इसकी डिटेल्स वो कहती हैं कि ये पैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जो अपडेट्स आए उस पर जा रहा हूं। इन ग्रीन रखा है। 6 निपटा दिया अपन ने। ओके, मेरे 4 हुए तो 2 निपटाए थे। हाँ। एक 5वां मैंने पॉलीकैब लिया। ये रिजल्ट कल दिन के दौरान आया था मार्केट और में, और उसके बाद स्टॉक गिर भी गया था। प्रॉफिट बुकिंग जम के हुई थी, लेकिन नंबर इतने बढ़िया है ना कि मेरा मन कर रहा था इसका मेंशन जरूर करना चाहिए। बहुत शानदार नंबर है कंपनी के, किसी भी फ्रंट पे आप देखिए पूरे बाजार के एस्टिमेट को बीट किया है। चाहे आप अब फिर फंड मैनेजर कंफ्यूज है। अब हाँ, फंड मैनेजर कंफ्यूज जाएंगे, इतने अच्छे नंबर अब फिर नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप मार्जिन फ्रंट पे देखें, रेवेन्यू देखें, ग्रोथ देखें, वायर के देखें, केबल के देखें, सारे नंबर बहुत ही बढ़िया है। इसलिए मैं इसको दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। मैंने इस उम्मीद में किया कि हो सकता है अभी थोड़ी देर में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अगर आएंगी इसकी तो उसको देखना पड़ेगा, तो इसलिए पॉलीकैब को रखिए। और 6वां स्टॉक है IIFL फाइनेंस। इसके भी नतीजे बहुत ही बढ़िया है। AUM जो है सभी सेगमेंट में बहुत अच्छा इनका बढ़ा है। टोटल AUM इनका 73,000 करोड़ का हो गया है। नेट इनकम 1,600 करोड़ की आई है और मुनाफा 526 करोड़ है, 32% की ग्रोथ है। तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं IIFL फाइनेंस के, इसलिए इसको भी रखा है यहाँ पे। 6 हो गए मेरे भी। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक फटाफट बताता हूँ। वेलस्पन कॉर्प, इसमें एक खबर कल निकल के आई कि इनको एक मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से, खाड़ी देशों से पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिला है। बेयर पाइप सप्लाई करेंगे। ये कितना मिला है पैसे में साहिब बताते नहीं है लोग, क्वांटिटी बताते हैं। 61,000 टन इतना सप्लाई करेंगे। अब इसकी कीमत पता नहीं क्या होगी, जो भी होगी, लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो इसको देख सकते हैं इसमें। 8वां स्टॉक है 5 पैसा। ये ना ब्रोकरेज वाली कंपनी, इसके भी देखिए बढ़िया रिजल्ट। 80 के सामने 97 करोड़ का रेवेन्यू, 14 के सामने 25 करोड़ का ऑपरेटिंग नंबर और 19 करोड़ का प्रॉफिट है। 87% की ग्रोथ है। तो इसको भी ग्रीन में रखिए। आज सब रडार पे रखिए हाल स्टॉक। USL रेड में, यूनाइटेड स्पिरिट्स। खबर एक छपी है आज कि UK FTA की जो हम इंतजार कर रहे हैं उसके होने की संभावना वेरी 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 अनलाइकली है। खबर ये थी कि सुनक जी लखनऊ मैच देखने आएंगे, इंडिया वाला। लखनऊ? हाँ, तो कब है? मैं ख्याल नेक्स्ट वीक है शायद। अच्छा, तो उसकी साइन होने की बात है ना, दिवाली से पहले साइन हो जाएगा। लेकिन अब वो खबर छापी है एक इंटरनेशनल मीडिया ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने। उसने कहा है कि जो टर्म्स पे डील होनी थी कि भारत में भी आप अलाउ करिए प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे ब्रिटेन के वकीलों को भारत में अलाउ करो आप, लॉ फर्म्स को, वो अभी तक तय नहीं पाया, हो नहीं पाया, और इंडिया कर नहीं रहा है। करना चाहिए ना, ये इतना क्यों बढ़ रहा है? भाई अपने अपने टर्म्स हैं, आप देना लेना, तो वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये डील खटाई में पड़ती दिख रही है। दिवाली से पहले तो नहीं हो पाएगी। उस खबर के आधार पर मैं कह रहा हूँ, FT की खबर है, तो इसलिए इसको रेड में रखिए। डॉक्टर लाल रेड में रखिए। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है और उनको लगता है कि अब ये जो पैथलैब वाला बिजनेस है ना, ओवर वैल्यूड है, और इसमें कई सारे ब्रोकरेज सेल कॉल दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टर लाल को रेड में रखिए। ओके, चलिए आखिरी के जो 4 हैं, अब आइए एल्काइल अमाइंस। इनकी महाराष्ट्र की साइट में कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कल से करी है, ये अपडेट आता हुआ। तो वो सक्सेसफुली कमेंस हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, न्यूली सेटअप प्लांट है। हरा रख दिया, खबर अच्छी है, स्टॉक पिटा हुआ है। बजाज हेल्थ केयर भी अपडेट दे रहा है कि इनका एक एल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन प्लांट है वडोदरा गुजरात में, जिसकी सक्सेसफुल कमिश्निंग हो गई है। कैपेसिटी बहुत तगड़ी बढ़ गई है। 100 मैट्रिक टन पर एनम की थी पॉपी गम से
एल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन की वो बढ़ के 300 मेट्रिक टन पर एनम हो गई, 100 का 300 फायदा मिलेगा। और इकलौती ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर में ये एक्सट्रैक्शन कर सकती है भारत में। फिर इंडसइंड बैंक के नंबर्स, अब आज बैंक का दिन है नहीं, वोलेटाइल है ये स्टॉक, एक रेंज में फंसा हुआ है, नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, जो बाजार एक्सपेक्टेशन करके चल रहा था उससे बेहतर डिलीवर कर रहा है, बढ़िया एसेट क्वालिटी है, थम्स अप है इसके नंबर्स को लेकर। बिहेवियर बैंक्स का जो होगा मोटा मोटी वही जामा इसको पहनना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स के लिए मैं ग्रीन रख रहा हूं। अच्छा, कह तो दिया था मैंने कि सारे लाल वाले एक साथ, हरे वाले एक साथ, अभी बीच में ना थोड़ा सा मन बदल गया। एक हरा वाला था जिसे हटा के जो कन्विक्शन लाल वाला था वो डाल दिया। कौन सा? विप्रो। विप्रो भाई साहब ये कंपनी कहीं जा नहीं पा रही है, इसको लाल ही रखूंगा। कांस्टेंट करेंसी में फिर रेवेन्यू ग्रोथ 2% गिर गई, फिर इसलिए कह रहा हूं कि ये तीसरा क्वार्टर हो गया। लास्ट टू लास्ट क्वार्टर 0.6% गिरी, उसके बाद लास्ट क्वार्टर 2.8% गिरी और फिर 2% गिर गई। गाइडेंस जो Q3 की दे रहे हैं वो भी कमजोर, आप गाइड कर रहे हैं 1.5 से 3.5% अगले क्वार्टर और गिरेगी। ये कंपनी बहुत दिक्कत में है, इंडस्ट्री भी दिक्कत में है, लेकिन ये कंपनी की चाल अलग ही है। ये कंपनी बहुत ही प्रेशर में उभर नहीं पा रही है। मैं इसको लाल ले रहा हूं, इसका एडीआर प्रूफ है उसका कि 3-4% एडीआर गिरा हुआ कामकाज का। नो ब्रेनर था, सेफर था मेरे लिए कि विप्रो ले चलूं, तो इसलिए हरा वाला हटा दिया, लाल कर दिया इसको। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे, टीम्स का क्विक रैप अप। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली 10 की जो आज की सीधा सौदा की टीम लाइनअप रखा था वो आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा लाल का तड़का ज्यादा हो गया है। खैर, जैसे डेवलपमेंट से उस हिसाब से लाल और हरा रखा मैंने। तो ओरेकल के नंबर्स मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थे, इसीलिए लाल। आय गिरी, मार्जिन्स गिरे, मुनाफा गिरा। बंधन बैंक सबसे अलग चाल चल रहा है, एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन हाईलाइट। शॉपर स्टॉप रेवेन्यू पस्त है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। डाबर यूएस और कनाडा में केसेस फाइल हुए कंपनी के, इसको वॉच करना जरूरी है। ट्राइडेंट आईटी की रेट कंटिन्यू हो रही है, कल से सुना है कि पढ़िए छापा पड़ रहा है, इसीलिए रख दिया लाल। खबर तो बुरी है। उसके बाद कुछ हरे, भारत एग्री वो थाने के लिए डेवलपमेंट रिपोर्ट कर रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बुकिंग दशहरा से शुरू कर रहा है। एल्केल अमाइंस और बजाज हेल्थकेयर अपने अपने प्लांट्स की कमीशनिंग का अपडेट दे रहे थे कल बाजार बंद होने के बाद, दोनों बढ़िया प्लांट्स कमीशन कर दिए। इंडसइंड बैंक के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है, हरा रख रहा हूं, इनफैक्ट थम्स अप है, सारे पोल सारे एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है, एसेट सारे पैरामीटर्स पे अच्छा है। पर आज बाजार का मूड देखिएगा, उस हिसाब से फैसला लीजिएगा। नंबर्स पे ग्रीन, और विप्रो फिर डिसअपॉइंट कर गया है, फिर कमजोर तिमाही, फिर कमजोर गाइडेंस, इसलिए लाल ही रखा है इसको। चलिए, बहुत सारे हैं इसमें और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, जैसे टीटागढ़ वैगन्स या टीटागढ़ रेल जिसको आप कहते हैं, बहुत शानदार नतीजे। आरपीजी लाइफ, एस्ट्रल, टिप्स, पॉलीकैब तो हालांकि कल मार्केट आवर में आ गया था, लेकिन नतीजे बहुत बढ़िया हैं। आईएफएल फाइनेंस में भी बहुत अच्छे नतीजे आए। वेलस्पन कॉर्प को एक 61,000 टन पाइप सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिडिल ईस्ट से। 5 पैसा के भी नतीजे काफ़ी बढ़िया थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो यूके के साथ डील होने वाली थी वो टलती हुई दिख रही है, अब संभावना कम लग रही है कि वो फिलहाल हो पाएगी। और डॉक्टर लाल में कई सारे ब्रोकिंग रिपोर्ट ने न्यूट्रल से अब सेल कॉल दी है, तो इसलिए उसको रेड में रखा है।